हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आप ग्रेजुएशन पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फैकल्टी का हो, तो आपके लिए यह वीडियो है। अगर आप हिंदी 50 रखे हैं तो इससे पहले हिंदी 50 से एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पहले, क्योंकि वह जो है वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो था जो संजीवनी से है आपके पाठ्य पुस्तक में, और उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बिना समय गवाए उस वीडियो को पहले देख लें। और आज का जो वीडियो है वो है पाषाणी से। पाषाणी जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, गीत काव्य, उससे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको इसमें शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं पाषाणी पाठ्यक्रम से, पाषाणी सिलेबस से आपके लिए जो भी बेहतर क्वेश्चन हो सकता है उसका इसमें सिलेक्शन किया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका आने वाला जो भी यूनिवर्सिटी का होगा एग्जामिनेशन, उसमें मैं जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, वो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा इस चैनल से। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है, पाषाणी गीत काव्य के कवि हैं। तो आप यहाँ से आप जान चुके होंगे जो पाषाणी जो है वो क्या है, गीत काव्य है। पाषाणी क्या है, गीति काव्य है, और जिसका कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री। इस प्रश्न से आपको दो प्रश्न बन सकता है। जो पाषाणी क्या है, तो पाषाणी गीति काव्य है, और इनका कवि क्या है, तो कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री। चलिए अब देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कला की दृष्टि में पाषाणी है। तो कला की दृष्टि में पाषाणी है गीति काव्य। तीसरा प्रश्न है, गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री। गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन है, जानकी वल्लभ शास्त्री। चौथा प्रश्न है, गंगावतरण के नायक कौन है। तो गंगावतरण के नायक हैं भगीरथ, क्योंकि भगीरथ के द्वारा ही गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या के उपरांत गंगा जी प्रसन्न हुए, और जिसके बाद भगीरथ ने उनको अपने साथ धरती पर आने का आह्वान किया, और गंगा जी आ भी गए। इसलिए भगीरथ, गंगावतरण के जो नायक हैं वो भगीरथ हैं। पांचवा प्रश्न है, भगीरथ किसके पुत्र थे। तो भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। छठा प्रश्न है, भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी। गंगा के अवतरण के लिए भगीरथ ने किस जगह पर तपस्या की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा गोकर्ण तीर्थ में। गोकर्ण तीर्थ में भगीरथ के द्वारा गंगा अवतरण के लिए तपस्या किया गया था। सातवां प्रश्न, उर्वशी क्या है। तो उर्वशी संगीत काव्य है। उर्वशी क्या है, संगीत काव्य है। उर्वशी क्या है, संगीत काव्य है। नौवां प्रश्न है, उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं। तो उर्वशी संगीत में 4 दृश्य हैं। 10वां प्रश्न है, पुरूरवा किस काव्य का पात्र है। तो उर्वशी का। पुरूरवा किस काव्य का पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी का। 11वां प्रश्न है, मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा हैं। उर्वशी का। मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है, उर्वशी का। चलिए देखते हैं अब 12वां प्रश्न। पाषाणी किसे कहा गया है। तो पाषाणी कहा गया है अहल्या को। पाषाणी, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो पाषाणी आपके पाठ्य पुस्तक में कहा गया है अहल्या को। अहल्या गौतम ऋषि से श्रापित होकर पाषाणी बन गई थी, जिन्हें राम जनकपुर जाते क्रम में चरण स्पर्श करके उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लाए थे। तो पाषाणी कहा गया है अहल्या को। 13वां प्रश्न, उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है। तो पाषाणी में। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है, पाषाणी में। 14वां प्रश्न, अहल्या को पाषाणी क्यों कहा गया है। तो पाषाण मूर्ति बनने का शाप के चलते। तो इससे पहले ही आपको मैं बता चुका हूं, जो गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहल्या पाषाणी बन गई थी। 15वां प्रश्न, मल्लिका किस संगीति की पात्रा हैं। तो पाषाणी संगीत की।
16वां प्रश्न है संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है। तो संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है कम करके कितना कम करके 1/3 लिखा जाए। संक्षेपण में जितना आपको शब्द दिया रहता है संक्षेपण करने के लिए उसको पहले काउंट करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा भागफल आएगा उतना शब्द में संक्षेपण को लिखना होता है और एक सटीक उसका शीर्षक भी देना होता है। 17वां प्रश्न है प्रारूपण का अर्थ है। प्रारूपण का अर्थ है कार्यालयी प्रारूप। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है इन प्रश्नों को। 18वां प्रश्न हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। अभी तक जितने प्रश्न आप जाने हैं सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। एक दो बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं एग्जाम तक तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। होता क्या है तो बच्चा सब्सिडरी और ऑनर्स के पढ़ाई तो कर लेते हैं ठीक ढंग से, लेकिन वो भाषा का पढ़ाई उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रमोटेड हो जाता है या नंबर कम आ जाता है। तो बाद में अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन आगे चल के उन्हें मार्क्स को लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था तो उतना सब्सिडी का भी मैंने उतना महत्व नहीं दिया था, भाषा का भी उतना ध्यान नहीं दिया था, तो इसके चलते मेरा मार्क्स कम हो गया था, जो बाद में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप लोगों के साथ ऐसा न हो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही सचेत कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का हर संभव प्रयास करूंगा और प्रॉब्लम सोल्व होगा आपका। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसा वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, आप पर्सनली भी हमें बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें फटाफट, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होगा वीडियो देखने के बाद आप निकल जाएंगे, लाइक नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें जरूर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में महत्वपूर्ण है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह नेहरू जी का बर्थडे है। नेहरू जी का बर्थडे चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, और राधा कृष्णन जी का बर्थडे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है गंगा अवतरण की कथा किस काल की है। तो पौराणिक काल की कथा है गंगा अवतरण। 22वां प्रश्न है कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा। तो भगीरथ के पूर्वजों ने। कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा। भगीरथ के पूर्वजों ने। तो कपिल मुनि के द्वारा ही भगीरथ के पूर्वजों को श्राप दे दिया गया था, जिनके कारण से सभी के सभी मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे, और उन्हें उद्धार करने के लिए भागीरथ को तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पड़ा। 23वां प्रश्न है किसके तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। तो ये आप जान ही चुके हैं अभी तक, भगीरथ के द्वारा। 24वां प्रश्न तपस्या भगीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं। ब्रह्मा। तपस्यारत का अर्थ हुआ तपस्या के दौरान, जब तपस्या कर रहे थे उसी दौरान भगीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं। 25वां प्रश्न है भगीरथ की तपस्या का उद्देश्य क्या है। लोक कल्याण। क्योंकि वैसे तो उनको अपने पूर्वजों को उद्धार करना था, लेकिन उन्हें पता था जो आगे चल के पृथ्वी पर इतना पाप होगा, उस पाप से मुक्ति होने के लिए गंगा जी की पृथ्वी पर आवश्यकता है, इसके लिए वो उतना तप किए। अगला है 26वां प्रश्न उर्वशी को कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है। तो 4 दृश्यों में विभक्त है। उर्वशी का जो कथा है वो 4 दृश्यों में विभक्त है। 27वां प्रश्न क्रंदन करती अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है। क्रंदन करती अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है। क्रंदन मतलब होता है रोना। रोते हुए अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है, मतलब चुप कराता है, जो मत रो। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रूडवा क्रंदन करती अप्सराओं को सांत्वना देता है। 28वां प्रश्न उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है। चित्रलेखा। उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है, इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। 29वां प्रश्न है चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है। चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकेशी चित्रलेखा की आशंका को निर्मूल प्रमाणित करती है। 30वां प्रश्न है प्रूडवा राजोद्यान में
किसके साथ टहल रही है? पुरूरवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश विदूषक। पुरूरवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश विदूषक। 31वां प्रश्न है, विदूषक पुरूरवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? विदूषक पुरूरवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रंभा के। 32वां प्रश्न है, लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? उर्वशी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनका। मेनका उर्वशी को बुलाने जाती है लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में। 33वां प्रश्न, लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है? लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। आपको 32वां प्रश्न ही यह पता चल गया होगा, जो उर्वशी ही इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न है, अभिनय में उर्वशी की अन्यमनस्कता पर कौन उसे उलाहना देता है? तो भरत मुनि के द्वारा अभिनय में उर्वशी की अन्यमनस्कता पर कौन उसे उलाहना दे? उलाहना मतलब होता है उपराग, तो भरत मुनि के द्वारा। 35वां प्रश्न है, पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? तो इसका सही उत्तर होगा रंभा से। पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा रंभा से। 36वां प्रश्न, उर्वशी को शाप कौन देता है? तो उर्वशी को शाप देते हैं भरत मुनि। उर्वशी को शाप कौन देता है? भरत मुनि। 37वां प्रश्न, पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? तो पाषाणी की कथा वस्तु पौराणिक काल की है। अहल्या किसकी पत्नी थी? तो गौतम ऋषि की। पहले भी मैं बता चुका हूँ, गौतम जी के द्वारा ही अहल्या को श्राप दे दिया गया था। अहल्या के साथ जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके द्वारा अहल्या को छल से उनके सतीत्व को भंग कर दिया था, और गौतम ऋषि का भेष बनाकर गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में उपस्थित होकर अहल्या के सतीत्व का भंग किया। जब वापस लौट रहे थे इंद्र, उसी समय गौतम ऋषि पहुंचे, दोनों का भेष सेम था। तो इस देखकर अहल्या चकित हो गई, जो ये कैसा नाटक है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन गौतम ऋषि तो बहुत प्रतापी थे, वो जानते थे। उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहल्या को भी तुरंत श्राप देकर पाषाण बना दिया, यानी कि पत्थर बना दिए। बाद में उन्हें उद्धार करने के लिए बताए, जो इस किसी समय में भगवान राम के द्वारा इससे होकर यात्रा है, तो उस यात्रा के दौरान अगर वो तुम्हें स्पर्श करते हैं तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक वही हुआ जब विश्वामित्र राक्षसों सबका संहार करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में ले जा रहे थे, तो उसी क्रम में इन्हें यानी कि राम को अहल्या के आश्रम में ले जाया गया और उनको उद्धार करवाए। तो अहल्या इस प्रकार से शाप से मुक्त हुई। तो अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। 39वां प्रश्न है, अहल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहल्या को कलंकित करता है? आप जान ही गए होंगे, इसका उत्तर होगा इंद्र, क्योंकि इंद्र के द्वारा ही छल किया गया था, उनके सतीत्व को भंग किया गया था। अहल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहल्या को कलंकित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र का। 40वां प्रश्न, अहल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? तो गौतम के। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली राजकुमारी मल्लिका अहल्या के पास क्यों जाती है? आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली राजकुमारी मल्लिका अहल्या के पास क्यों जाती है? तो आशीर्वाद लेने के लिए। 42वां प्रश्न, स्वप्न तरंगों में प्रवाहित अहल्या से कौन प्रणय निवेदन करता है? तो इंद्र। स्वप्न तरंगों में प्रवाहित अहल्या से कौन प्रणय निवेदन करता है? तो इंद्र। अहल्या किसका सपना सदा देखती है? अहल्या किसका सपना सदा देखती है? तो इंद्र का। 44वां प्रश्न, अहल्या के लिए तापसी शब्द का संबोधन किसके द्वारा हुआ है? तो मल्लिका के द्वारा। तो ये था इस पाषाणी से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन कर दूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाए आप लोगों का तैयारी कैसा है। तो संभवतः कल मैं एक 50 मार्क्स का एक
लाइव सेशन रखूँगा। लाइव सेशन रखने से पहले आपको जानकारी दे दूंगा, तो आप उस समय जुड़िएगा निश्चित और अपना तैयारी आंकिएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।